चौटासरा जी का सहयोग के बारे में क्या कहना चाहो? कसो ग्रियोवा का सहयोग जबरदस्त। मौर्या बुला दिया विधानसभा में और अभी लोकसभा में भी बोल जाएगा। इंडिया अलायंस की कतिक सीट मान के चाल रहे शेखावाटी की तीनों की तीन जीत रहे हैं और बाकी भी जीत रहे हैं। हो? और कॉमरेड आवेगा तो जगह जगह 30 दिन आंदोलन करेंगे और धन्ना फसाद करेंगे और चक्का जाम करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी कूड़ादान है। रामगढ़ से वापस थे विधायक का चुनाव वीरेंद्र जी के सामने लड़ोगा कि? वो तो आएगा जब देखेंगे। अभी तो मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं। जो कमजोर दिल के थे, जो जेल में जाने से डरते थे, वो कांग्रेसी कूड़ा कचरा था, वो भारतीय जनता पार्टी में भर गया। जब आशीर्वाद बढ़िया मिलता है तो नींद भी बढ़िया आती है। या तो भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर जेल जाए। सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार चली 5 साल तक अमराराम जी सड़का पे दिखा बोली फैसला थारे पक्ष में आवा 4 तारीख ने 100 पहलो काम सीकर की जनता के लिए थे, क्या करोगे? फैसला तो आ गया, डिक्लेयर होना बाकी है। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। झलको सीकर में थारा बहुत बहुत स्वागत करूँ हूँ। आज अपने साथ है राजस्थान का किसाना की आवाज आप कह सका और चुनाव के अंदर मैदान के अंदर लठ गाड़ वाला प्रत्याशी आप कह सका अमराराम जी के पास आप आए हैं। चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चुनाव के बाद में अमराराम जी से आप आज एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे हैं। अमराराम जी का एक्सपीरियंस जानेगा, चुनाव के अंदर के हिसाबों बाकी प्लानिंग रही और आका आगो को विजन का ये सारी बातचीत आप बातचीत के अंदर इंटरव्यू के अंदर आप अमराराम जी से करेंगे। राम राम साहब। राम राम साहब। झलको राजस्थान में बहुत बहुत धन्यवाद। आम जनता की बात जनता के पास पहुंचाई और सरकारों के पास पहुंचाता रहा, इसके लिए धन्यवाद, बधाई। एक सवाल मैं थारू करवा चाहूँ, नींद कैसी गई रात में? बहुत ही बढ़िया आई। जिस तरह का आशीर्वाद मिला है तो जब आशीर्वाद बढ़िया मिलता है तो नींद भी बढ़िया आती है। और जहाँ तक कैंपेन का सवाल है, इंडिया गठबंधन से संयुक्त उम्मीदवार घोषित होने के बाद नामांकन दाखिल किया और तमाम पार्टियां जो इंडिया गठबंधन में हैं वो सब के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया और तमाम इस लोकसभा क्षेत्र की एक एक पंचायत तक, एक एक नगर पालिका तक लोगों के बीच में जाने का मौका मिला। और उसमें सबसे बड़ी बात तो आई कि पिछले 10 सालों लोकसभा क्षेत्र सीकर की आवाज़ न संसद के माय उठी और न ही जनता के बीच में हमारा प्रतिनिधि जनता के बीच में रहा है। और जितना भी वायदा कराया, चाहे वो 15 लाख काला धन का हर देशवासी ने देबा का हुआ और चाहे हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों ने नौकरी और काम देबा को सवाल हुआ, 20 करोड़ ने नौकरी और काम देता तो आज बेरोजगारी को नहीं होती। किसान की आमदनी दूनी करनी और MSP देने का वायदा हो, एक भी वादों पूरा नहीं करके उल्टा शेखावाटी जो सबसे ज़्यादा सैनिक देती है और दुश्मन सेना से युद्ध होने पर सबसे ज़्यादा शहीद देती है, उन सैनिकों को अग्निवीर बनाने का काम किया, पहलवान बेटियों को बेइज्जत करने का काम किया, किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, जवानों के खिलाफ काले कानून लेके आए। इसलिए निश्चित रूप से कुशासन जो 10 साल में था उसका अंत करने के लिए आम आदमी ने वोट दिया है, उसके लिए सब बधाई के पात्र है। और आगे की योजना है कि इस क्षेत्र में सबसे बड़ी पेयजल की समस्या, उसका समाधान हो। 10 साल के शासन में डबल इंजन नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार थी 5 साल तक। देश में 10 साल से थी, हरियाणा में थी, राजस्थान में भी 5 साल पहले उनकी सरकार थी, आज भी उनकी सरकार है। लेकिन पानी के लिए एक आवाज़ भी और एक पैसा भी आज तक भी स्वीकृत नहीं हुआ, ट्रिपल इंजन की होने के बाद में। पानी के बारे का मायने एक मुख्यमंत्री जी खूब अपने सीकर भी आ गए हैं, अरबी को प्रचार प्रसार भी करे हैं। पानी के बारे में जो हरियाणा का यमुना समझौता है बी के बारे में खूब भारतीय जनता पार्टी का नेता प्रचार करे, बी के बारे में थे कहीं कहना चाहो? वैसा ही प्रचार है जैसे 15 लाख है और 20 करोड़ नौकरी आई, वैसा ही है। केंद्र सरकार के अंडर में 30 लाख नौकरी स्वीकृत खाली पड़ी है, वो नहीं भरी, वैसा ही पानी है। और जो खट्टर ने हरियाणा की विधानसभा में कह दिया कि कोई पानी नहीं है, मतलब जो कोई फ्लड आएगा तो आप समझते हो कि फ्लड तो बहुत रेयर कभी आता है और उसमें भी 25% पानी देंगे। तो इसका मतलब जब कभी बाढ़ आएगा जब पानी देंगे तो इसका मतलब मजाक, इससे ज़्यादा कोई मजाक नहीं हो सकती प्यासी जनता के साथ। ब्याज सहित चुकाने का काम मैं समझता हूँ पेटी में बंद है।
और वो 4 जून को निकलेगा। जो बाहरी लोग हरियाणा का लोग आर अटे बन जाए, राजस्थान को आदमी जार पंचबंश के गए हरियाणा में, इसलिए केवल और उनको लेना नहीं देना नहीं। और जो बारी को मुद्दों हो जो को चुनाव के अंदर बाबा जी सवाल करोगे कि आप ना बाहरी लोग बताओ ही, तो भाई इको जवाब और इको जवाब ई साबू दिया कि बेटी जब बिहार चल जाए सांस रहे तो वो बीजा की हो जाए करे तो ईजा की हो गयो मैं की के ब्याह है ब्याह तो खुद नहीं किया, स्वामी बन गए इसलिए वो तो जमीन खिसक रही है। वो किस तरह के मतलब उनकी जमीन खिसके बाद में कैसे बयान देते हैं छात्रावास के बारे में, जहाँ बड़े बड़े राजनेता दिए हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी दिए हैं, उनके बारे में भी उनका जो बयान है ये है कि जमीन खिसक रही है और शादी क्यों करी है वह बाबू जी स्वामी जी बता सके। चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रचारक और वहाँ का शीर्ष नेता वो बात बोली कि सीकर के अंदर कांग्रेस पार्टी ने हार नजर आ रही है, अमरा राम जी ने बड़ी को बकरा बनावा के लिए आज टिकट और गठबंधन करे गए। ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में तो 28 ही दल है, एनडीए में तो 38 है, तो उनको हार लग रही है। आज की तारीख में पूरे देश में वो 10 साल से कुशासन में है, लेकिन फिर उनके पास तो 38 दल हैं, तो उनसे वो क्यों समझौता कर रहे हैं? मतलब वो करें वो तो सही है, अपोजिशन करे तो गलत है। और ये पहली बार है किस तरह से संसद को अवॉइड किया गया है। पहली बार अपोजिशन के 150 सांसदों को बाहर करके जिस तरह के काले कानून बनाए, मैं समझता हूँ इस देश के संसदीय इतिहास में कहीं रिकॉर्ड नहीं है। जिस तरह से इस 10 साल में चुने हुए विरोधी एमएलएओं को धन के लालच में, पद के लालच में जिस तरह से चुनी हुई जनतांत्रिक सरकारों को गिराकर अपनी सरकार राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए की है, ये पहला कोई रिकॉर्ड नहीं है खरीद फरोख्त का। जिस तरह से आज भी 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में, जिनमें कोई अभी तक साबित नहीं हुआ है किसी भी तरह का लेन देन का, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी और शिबू सोरेन के खिलाफ भी कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए, ऐसे कोई तथ्य नहीं है। या तो भाजपा में शामिल हो जाएं या फिर जेल जाएं। ये मैं समझता हूँ अघोषित इमरजेंसी की कुशासन में है। 70 हज़ार करोड़ के आरोप इन्हीं भारतीय जनता पार्टी का लोगों का लगाएड़ा। महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, आसाम में मुख्यमंत्री है। जब वो इनके खिलाफ थे, जब वो भ्रष्टाचारी थे, इनके पास आ गए, वो दूध के धुले हुए हो गए। तो कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता खूब जोर की बात में न्यूज चैनल पर करता जका भी आज बीजेपी के अंदर चल गया। बाकी लिए कहीं कहना चाहो? ऐसा जो कमजोर दिल के थे, जो जेल में जाने से डरते थे, वो कांग्रेसी कूड़ा कचरा था, वो भारतीय जनता पार्टी में भर गया। अब भारतीय जनता पार्टी कूड़ादान है, जितनी भी पार्टियों का कूड़ा था वो भारतीय जनता पार्टी में भर गया है। इसलिए जो हिम्मत वाले हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप से लेकर साधारण कार्यकर्ता तक, इस चुनावी अभियान में जितना मजबूती के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता लगा हुआ था, उससे कहीं ज्यादा कांग्रेस के नेताओं से लेके कार्यकर्ता लगे हुए थे। चाहे आरएलपी का, चाहे आम आदमी पार्टी का, जितने भी इंडिया गठबंधन के पार्टी के नेता जी जान से लगे हैं। और वही मैं समझता हूं जो 10 साल से राजस्थान की आवाज़ इस देश की संसद में नहीं थी, वो आवाज़ पहुंचाने में उन्होंने अभूतपूर्व योगदान, और वो हिम्मत है जो जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और इसके कुशासन से लड़ने के लिए तैयार हैं। वो बच्चे हैं जो डरते थे, वो सब कूड़ादान में जा चुके हैं। डोटासरा जी का सहयोग के बारे में क्या कहना चाहो? कसोग रियोवा का सहयोग जबरदस्त, मौर्या बुला दिया विधानसभा में और अभी लोकसभा में भी बोल जाएगा। डोटासरा जी फटकारा दी है चुनाव के अंदर, तो थारी बात हुई है कि हिसाब होते प्लान थे पूरे लोकसभा के कैंपेन में वो साथ थे। और मैं समझता हूँ ईमानदारी से लोगों के बीच में उन्होंने कैंपेन में कहा, लक्ष्मणगढ़ में किसी ने किसी कारण से मेरे को वोट नहीं दिया है, अब भी कोई दे देगा तो मैं उस वोटों को मेरे आए हुआ मान लूंगा। मतलब ये राजनीति में सहृदय था, कोई आज नहीं दे रहा कल दे देगा, कल नहीं दे रहा वो परसों दे देगा। कोई वोट नहीं दिया वो दुश्मन नहीं है, वो जनतंत्र है। इसमें अपोजिशन भी होता है, सत्ता पक्ष भी होता है, और जनतंत्र की जीवितता इसी में है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष हो। सत्ता पक्ष सरकार के माध्यम से करे, और सत्ता पक्ष कोई गलती करता है तो अपोजिशन उसको आवाज़ दे,
सदन में दे और सदन के बाहर जनता को साथ लेके दे। थारा सामने चुनाव लड़ा करे धो वीरेंद्र जी बाको सहयोग जबरदस्त। मैं कह रहा हूँ किसी का भी कोई आस नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी बीच बीच में कहती रही है, लेकिन मैं समझता हूँ ऊपर राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके राज्य और साधारण कार्यकर्ता तक अभूतपूर्व कांग्रेस हो, चाहे वीरेंद्र जी हों, चाहे सुरेश जी मोदी हों, महादेव सिंह खंडेला जो 9 से 2004 तक 4 से थे, वो भी बहुत ही इस उम्र में भी जिन्होंने बेहतरीन तरीके से कैंपेन किया है, चाहे शिखा मील हो, तमाम चाहे दीपेंद्र सिंह जी हों, तमाम कांग्रेस के और आरएलपी और तमाम पार्टियों के जो गठबंधन के जो 12 सीटों पर चुनाव हुआ है, ये राजस्थान की पहला चरण के अंदर काल वोटिंग हुई है। बम इंडिया अलायंस की कतिक सीट मान कर चाल रहे हो? मेजोरिटी सीटें जीतेंगी। शेखावाटी की तीनों की 3 जीत रहे हैं और बाकी भी जीत रहे हैं। शेखावाटी की चूरू के बारे में कहीं कहना चाहोगे? जीतेगी चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी के 3 ही जिले हैं, 3 ही लोकसभा सीट हैं, तीनों जीतेंगी। अगर चुनाव को फैसलो इंडिया गठबंधन का पक्ष में रहे, सरकार अगर बाकी मेल जोल की बन जाए, 100 पहलो काम कौन सा होगा इंडिया गठबंधन को जो को करवा को प्रयास भी करेंगे? सबसे पहले तो 10 साल में जितने भी आम जनता के खिलाफ काले कानून बनाए उनको समाप्त करना होगा और जनता के हर हिस्से, किसान को एमएसपी की गारंटी होगी। जो बेरोजगार हैं उनके 30 लाख पद स्वीकृत खाली हैं वो भरने का काम करेंगे। अग्निवीर योजनाओं जैसी समाप्त होगी और महंगाई से छुटकारा होगा। और नरेगा में जो गांव का सबसे गरीब आदमी जाता है उसके 200 की जगह 400 होगा। और हमारा प्रयास होगा इस देश का खजाना देश की 90% जनता के लिए खर्च हो, केवल बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए खर्च नहीं हो। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा फैसला यही होगा। जहाँ बीजेपी का लोग आरोप लगा 2017 में वसुंधरा राजे के खिलाफ आंदोलन करो, पूर्व राजस्थान के अंदर हुए, सीकर भी को केंद्र माने हुए, बी के बाद में सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार चली 5 साल तक अमराराम जी सड़का पर दिखा बोली नहीं। ये केवल आरोप के लिए आरोप हो सकते हैं। गहलोत साहब पहली दफा मंत्री बने थे, लोगों को सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल रही थी। राजस्थान की विधानसभा को 6 घंटे तक जाम रखा, न अंदर वाला बाहर आ सका, न बाहर वाला अंदर आ सका। कांग्रेस के खिलाफ भी किया है। कांग्रेस के शासन में तय रूप से आंदोलन हुए हैं, लेकिन जब कोई गलती करेगा, जब जनता पे हमला करेगा, जब भी आंदोलन होगा। किसी की मर्जी से आंदोलन नहीं होगा। एक सवाल पब्लिक के बीच में जब मैं ग्राउंड रिपोर्ट कराया तो बीजेपी का समर्थक मानो या फिर वो लोग मान सका जो थाना वोट नहीं देवा चाह रहे। अब एक बात करें कि कॉमरेड आवेगा तो जगह जगह 30 दिन आंदोलन करेंगे और धन्ना फसाद करेंगे और चक्का जाम करेंगे। एक बार हम क्या करें? अन्याय के खिलाफ आंदोलन करना इस देश का संविधान राइट देता है। देश की आज़ादी आंदोलनों से मिली है। कोई वोट नहीं पड़ गए थे, 15 अगस्त 47 को वोट नहीं पड़ गए थे और वो घबराते हैं इसलिए कि आज़ादी के आंदोलन में ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी कर रहे थे। फिर देश की जनता को धर्म और जाति के आधार पर बांटते हैं। निश्चित रूप से जहां भी अन्याय होगी वहां आंदोलन होगा। ये देश का संविधान बाबा साहब का कहता है, वो हमको अधिकार है। वो आंदोलन जनता के मुद्दों के लिए नहीं कर सकते, वो हिंदू मुसलमान कर सकते हैं, मंदिर मस्जिद कर सकते हैं, भारत पाकिस्तान कर सकते हैं, इस जाति को उस जाति से लड़ा सकते हैं। और अभी बयान है उनके भाजपा के एमपी के प्रत्याशी एक जाति विशेष को जिस तरह से उन्होंने जलील करने का काम किया है, यहाँ के प्रत्याशी ने एक जाति को जलील करने का काम किया है। इसलिए वो केवल और केवल धर्म और जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम से बांटो, लूटो, राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों की गुलामी, और आज ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह अंबानी अडानी की कंपनी की दलाली करते हैं। इसलिए उनके आरोपों में कहीं रत्ती भर भी सत्यता नहीं है। अमराराम जी, एक बात हमारे लिए बहुत प्रसिद्ध है कि थे जब विधायक बने हा तो बस हो थे, विधानसभा गया, जयपुर गया, तो आपका दिल्ली बस हो जाऊंगा ट्रेन हो? भाई बस से भी जा सकता है। अमराराम 4 दफे विधायक रहने के बाद बस में भी चल सकता है, पैदल भी चल सकता है। इसलिए अमराराम को न जीतने पर बहुत कोई गुमान है, हारने पर न कोई उस तरह का है। इसलिए बस में आम आदमी से मिलेंगे, ट्रेन से आम आदमी से मिलेंगे, गाड़ी से, अपनी गाड़ी से जाएंगे तो निश्चित रूप से गाड़ी का उपयोग भी करेंगे। अगर परिणाम थारी अपेक्षा के विपरीत आयो तो वो जो गठबंधन होयो है वो गठबंधन आगे भी रहेगा? ये देखो, उन नीतियों के खिलाफ
लड़ाई है, जो कुनीतियां हैं, जनता के खिलाफ है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इसलिए बहुत बड़ा मायना नहीं रखती हमारे लिए और अमराराम और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए। अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए लड़ना है और चुनाव भी उसका एक हिस्सा है। इसे रिजल्ट अमराराम नहीं है कि जो लड़े हैं वो सब जीते हैं। अमराराम ने जीते हैं, उससे ज़्यादा हारे भी हैं। लोकसभा के भी मैंने 96 से लेके आज तक लड़े हैं, नहीं जीता। अगर फैसलो आपने थारे पक्ष में नहीं आयो तो गाता रामगढ़ से वापस थे विधायक का चुनाव वीरेंद्र जी के सामने लड़ोगा कि? वो तो आएगा जब देखेंगे। अभी तो मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं। लोकसभा में तो मैं देश की राजनीति करूंगा। विधानसभा की मैंने लगातार 93 से 2013 तक कर ली, क्योंकि सब नीतियां वहाँ तय होती हैं। किसान की MSP वहाँ से तय होती है। टैक्स का पूरा देश का 90% टैक्स जाता है, वो किसके लिए खर्च हो रहा है? आज बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए हो रहा है। आप देख नहीं रहे, ये जो नौलगढ़ में अभी सीमेंट कंपनी है, उनके लिए रेल लाइन भी जारी है, सड़क भी अलग से बन रही है, और आम आदमी के लिए नहीं बन रही है। दिल्ली से बम्बई तक कॉरिडोर बन गया। उनके माल दिल्ली से बम्बई और बम्बई से दिल्ली आने के लिए 2 लाइनें बन गई, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गई। तो विकास का नाम दे रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास को प्रारूप है। विकास शेखावाटी, जहाँ सबसे ज्यादा उद्योगपति, सबसे ज्यादा सैनिक दिए, सबसे ज्यादा शहीद दिए, उनको लास्ट में ब्रॉडगेज किया है। घोषणा पत्र पढ़े हो गए थे दोनों पार्टियों का? घोषणा पत्र नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि शेखावाटी में ब्रॉडगेज हो गई, इलेक्ट्रिक लाइन बिछ गई, लेकिन इलेक्ट्रिक इंजन अभी भी नहीं चल रहा है। और उनमें 5 साल के अंदर कॉरिडोर बन गया, इलेक्ट्रिक लाइन भी चली गई, इलेक्ट्रिक इंजन भी चल रहा है। तो थारा जो प्रतिद्वंदी है वे तो बोल रहे हैं कि रेलवे के अंदर खूब ज्यादा में विकास करें हैं। वो तो कह रहे रेल ही में ले आऊँ। रेल तो अंग्रेजों के टाइम में आ गई थी। अभी ये तो बाबा जी जब उनका प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो आधी झूठ तो ये भी बेचारे बोल लेंगे। सीकर के अंदर पहला योगी जी फिर अमित शाह जी को रोड शो है, आन देखकर थारा थोड़ी घबराहट हुई कि चुनाव के बीच में? नहीं, उनको सबको दो दिया ना जनता ने। उनका मुख्यमंत्री 4 दफा आ गया, पर्ची मुख्यमंत्री, उसको दो दिया नामांकन में। फिर वो यहाँ अमित शाह जी आके जिस तरह के रोड शो में पग मांड गए, वो बन दो दिया जनता। और अभी बाद में योगी जी, भोगी जी सब आए, उनको सबको दो दिया और उनका ब्याज सही चुका देंगे। अच्छा, फटकारा का ट्रेंड चल रहा है राजस्थान के अंदर। कांग्रेस नेता जहाँ डोटासरा जी, अमीन कागजी जी जयपुर के अंदर गाड़ी पर बैठ रहे, तो अमराराम जी ने भी 4 तारीख में देखा है गाड़ी पर चढ़। नहीं, गाड़ी अमराराम तो ऊँट पे भी चढ़ता है भाई। खुशी में नाचे क्यों नहीं? देखो, खुशी होती है जब नाचते भी हैं लोग, और गमी में कोई नाचे और गीत गाए तो बुरी बात है, लेकिन खुशी में तो क्या, किसको क्या ऐतराज है? सीकर की जनता के लिए मैं थारू 2 सवाल आखिरी करूंगा। सीकर की जनता के लिए थारो विजन कहीं है? अगर फैसला थारे पक्ष में आवा 4 तारीख ने, 100 पहलो काम सीकर की जनता के लिए थे कहीं करोगे? फैसला तो आ गया, डिक्लेयर होना बाकी है। आखिरी सवाल थारे करो और बात ना अपना विराम देवांगा। एक तरफ 70 साल को राज और एक तरफ 10 साल को और बीजेपी को राज, एक बारे में आखिरी शब्द थे बता दो, कहीं कहना चाहो? ये कुशासन है। देश के संविधान, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक संस्थाएं सबको कुचलने का काम किया है, संविधान की आत्मा को मारने का काम किया है, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से बेजा उपयोग किया है। मैं समझता हूँ 70 साल और 10 साल का कोई मुकाबला नहीं है। देश ने विकास किया। बेहतर कौन सा मानो? बेहतर पहले वाला ही था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का भी था। अटल बिहारी वाजपेयी थे इस देश के एक नॉर्म से प्रधानमंत्री सड़क योजना, चाहे उन्होंने शेष लगाया हो, लेकिन जो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री सड़क योजना नहीं होती तो राजस्थान के हर ग्रामीण क्षेत्र सड़क से नहीं जुड़ता। टैक्स लगा, लेकिन पूरे देश में एक रूपता आई है। भारतीय जनता पार्टी का था, लेकिन अच्छा काम किया। ऐसे ही अगर नदियों को जोड़ करके इस पे पैसा लगाते, उनकी घोषणा थी लेकिन वो लागू नहीं कर पाए, इसलिए अच्छा काम किसी ने किया। मतलब मोदी जी से पूछिए, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खराब थी, वो करे मेरा 10 साल और पिछला 70 साल, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हो कि वो अपने अलावा किसी को नहीं। अभी भाजपा की सरकार नहीं, मोदी सरकार, और मोदी को यस कहो, हाथ उठाओ, सवाल मत करो। तो ये शासन नहीं है, एक व्यक्ति की, 2 व्यक्तियों की तानाशाही है, 2 व्यक्तियों के लिए सरकार है। इसलिए कुशासन में इसलिए ही कह रहा हूँ, कुशासन। बाकी राजनीतिक दल अलग अलग हुए हैं, बहुत से, जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर रहा है,
जनता दल का रहा है, दूसरे दलों के भी रहे हैं। काल की वोटिंग के बाद में बदलाव की उम्मीद है? बिल्कुल 100%। कार्यकर्ताओं के लिए क्या है? कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद दूंगा, इंडिया गठबंधन के पार्टी के नेताओं और तमाम उनको भी धन्यवाद देता हूं, प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही शांतिपूर्वक आम आदमी ने मतदान किया। बहुत बढ़िया, गर्मी के बाद, शादियों के बाद में भी बहुत बढ़िया, इसलिए मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुए हो है, इक बारे में थारो पक्ष में गयो है वो काम या फिर थारे विपक्ष में? बिल्कुल, हमें वोट देने वाले ने गर्मी में पैदल चल के भी वोट दिया है। बाकी लोग समझते हैं शादियों का भी कारण था, गर्मी का भी कारण था और भी कई कारण थे। कहीं यहाँ की रणनीति और आगे कहाँ को कहीं विजन और सारी बातचीत आप करें। अमराराम जी बहुत बहुत धन्यवाद थारो। बहुत बहुत जलको राजस्थान और उनकी टीम को भी कि जनता की आवाज़ जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपसे यही विनती है कि आप आगे से आगे बढ़ते रहें, आपका विकास होता रहे। धन्यवाद।